हस्बैंड से कह रही थी कि एक्सपीरियंस करते हैं, चेक करते हैं, और मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं Ne yapıyorsun? İyiyim. Çarşıya gidiyor. Video çekiyor. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत ज़्यादा ठीक हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मौसम की तरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। सारे दिन और रात बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, मुझे ग्रातिस जाना था, वहाँ से कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी थी। और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना, हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी जाती हूँ हमेशा अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ, बाकी घर की चीज़ें लेनी होती हैं। Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Çarşıya gidiyor. Video çekiyor. İyi çekmeler. Hadi görüşürüz. ये देखिए, मुझे फ्रेंड मिल गई थी, ये मेरे साथ कोर्स पे होती है, स्टिचिंग कोर्स पे। मुझे कह रही थी कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं बाज़ार जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। देखिए मौसम इतना खूबसूरत हुआ हुआ है, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, ईद वाले दिन नहीं हुई, उसके बाद बारिश ही हो रही है। बट अब मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। तो हम लोग बैठे मिनी बस में और हम लोग जा रहे हैं मरकज़ की तरफ। मरकज़ हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, पैदल भी जाया जा सकता है, बट नहीं जाते हम लोग। पैदल बच्चे हैं ना, तो उनके साथ जाना इतना आसान नहीं होता। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करूँगी, मेरे हस्बैंड को टर्किश बिल्कुल भी नहीं आती। जब भी कोई चीज़ लेनी होती है, जब भी बाहर जाना होता है, वो कहता है तुम चलोगी तो मैं चलूँगा, तुम बोलोगी तो मैं बोलूँगा। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मुझे तो पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी मज़े की बात होती है। मैं कहती हूँ देखा, मेरे बगैर आपका कोई काम भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, उर्वा जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि ये उसके सोने का टाइम था। मुझे था कि वो प्राम में सो जाएगी, कोई बात नहीं, काम भी हो जाएगा और जो है घर में मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। बट उसने बिल्कुल भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सारे रास्ते बस ऐसे डिस्टर्ब ही रही। कहती मुझे छोड़ दो, हमेशा उसे चलना ही पसंद है, बिल्कुल भी बैठना नहीं पसंद, ना ही उसको गोद में बैठना पसंद है और ना ही प्राम में बैठना पसंद है। खैर उसके बाद ये देखें, हमारे घर के पास ही मॉल है। अ, प्राम में बहुत ज़्यादा उछल रही थी, बट देखें अब अपने बाबा का हैंड पकड़ के कितने मज़े के साथ जा रही है। बस उसको यही होता है, हाथ नहीं छुड़वाती है, भागती है उल्टी डायरेक्शन पे कि मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। तो बिल्कुल भी जो है ना उसको नहीं पसंद कि कोई उसे पकड़े। 2-3 दफ़ा गिरी भी है, थोड़ी-सी स्लिपरी थी जगह और बस उसको होता है कि मैं ना भागूँ और चीज़ें देखूँ। उसके बाद जो है फाइनेंस बैंक का कार्ड था मेरा, उसको कोई प्रॉब्लम हुई हुई थी काफ़ी दिनों से, मैं लेज़ी हो रही थी। मैंने कहा यार मैं उसको कैसे सही करवाऊँ? फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से जो है उसकी सेटिंग करवाई कार्ड की और उसके बाद मैंने वहाँ से चेक करने के लिए कि वाक़ई ही चल गया मेरा कार्ड या नहीं, मैंने कुछ पैसे निकाले। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती मॉल में, हर जगह कार्ड ही चलते हैं और मैं मोस्टली कार्ड ही यूज़ करती हूँ, कैश बहुत कम रखती हूँ अपने बैग में। उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं एस्केलेटर से लेके जा रही हूँ। वैसे तो ये बड़ा रिस्की काम है, बट अब मैं इतनी ट्रेंड हो चुकी हूँ और इस हद तक ट्रेंड हो चुकी हूँ ना कि मैं वेट नहीं करती, जो भी जगह मुझे मिले जल्दी पहुँचने के लिए तो मैं एस्केलेटर यूज़ कर लेती हूँ या लिफ्ट यूज़ कर लेती हूँ। ये पीछे चाय का कितना अच्छा व्यू था, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आएँ बैठें, चाय पीते हैं, हम वहाँ पे जाके देखें टर्किश कपल कैसे बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मुझे बोल रहे थे कि नहीं रहने दो। मैं यहाँ पे रह भी लूँ ना तो मैं चाय का एडिक्टेड कभी भी नहीं होऊँगा। मैं वैसे पी लेती हूँ, बट जो है हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं, वो कहते हैं मुझे नहीं पसंद कड़वी-सी चाय। और ये देखें, यहाँ पे जब भी मैं वीकेंड पे बच्चों के साथ यहाँ पे आती हूँ, मेरे बच्चे मुझे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि मम्मा हमने झूले लेने हैं, हमारे साथ चलो। मैं उनको इन झूलों में बिज़ी करके ना खुद कटौन में जाके विंडो शॉपिंग करती हूँ, सम टाइम कुछ ले भी लेती हूँ, सम टाइम नहीं। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए, क्योंकि ग्रातिस जो है 3rd फ्लोर पे था। और उसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, ये ना हो कि आप मुझे कहें कि ये नहीं लो, वो नहीं लो। मुझे कह रहे थे सस्ती-सस्ती चीज़ें देखना, सभी के हस्बैंड ऐसे करते हैं, क्या मेरे ऐसे करते हैं मुझे तो नहीं पता। मैं उनसे कह रही थी मुझे आईलैशेस लेनी है, कह रहा हाँ तुम्हारी अपनी नेचुरली आईलैश इतनी खूबसूरत है, तुम्हें क्या लगाने की ज़रूरत। मैंने कहा आगे पीछे तो आपने कभी तारीफ नहीं किया, अब अगर मैंने चीज़ें लेनी थी तो आप मेरी तारीफ। अच्छा, ग्रातिस से हमें जो चाहिए था हमने ले लिया, उसके बाद हम लोग आए बाहर। उर्वा कुछ हद तक फ्रेश हो चुकी थी। इस तरह के मॉल में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपके साथ छोटा बच्चा हो, एक तो उसको कैरी करना आसान होता है, दूसरा हर फ्लोर पे मदर्स रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के बच्चे को फीड भी करवा सकते हो और ईज़िली बच्चे का पैम्पर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं आई ज्वेलरी की शॉप पे।
मैंने रिंग देखी और कुछ चीज़ें देखी और ज्वेलरी के बाहर ही ये बच्चों का उन्होंने लगाया हुआ था ये गाड़ी वाला सेटअप और उर्वा बड़ा इंटरेस्टिंग होके और क्यूरियस होके देख रही थी कि ये कहाँ से चलती है, कैसे चलती है और बच्चों को देख रही थी। मैंने इसे अभी तक किसी राइड पे बिठाया नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए या रोने ना लग जाए, बट नहीं, आजकल के बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं डरी, इतनी कंफर्टेबल थी ना और इतना खुश हो रही थी, बस इधर-उधर चीज़ों को देख रही थी कि कैसे चल रही हैं और मैं जो है कहाँ पे आ गई हूँ, मेरी मम्मा कहाँ है? मैं उसे अब बार-बार आवाज़ें दे के अपनी तरफ उसका अटेंशन कर रही थी, बट वो बिल्कुल भी नहीं डरी माशाल्लाह से और इतनी खुश होके उसने ये राइड की ना, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा यार ये सही है, मतलब बच्चों को बिठा दो और खुद बंदा अपने काम कर ले। ये पास ही उनको ना देखने के लिए वैसे तो खड़ी थी कि कहीं बच्चा गिर ना जाए और अच्छा था काफ़ी और उर्वा की ये पहली राइड थी और उर्वा बहुत ज़्यादा खुश थी, ना बिल्कुल भी अफ़रा हयान भी जब उनके लिए कोई नई चीज़ होती है, कोई नए झूले होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डरते, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और कहते हैं कि हमें जाना है। उसके बाद हम लोग मीडिया मार्ट गए, मुझे अपने लैपटॉप के लिए ना चाहिए था माउस और मैंने कहा कि चलो मीडिया मार्ट चलते हैं, तो मीडिया मार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड प्राइसेस कंपेयर कर रहे थे कि यहाँ पे महँगी हैं चीज़ें या पाकिस्तान में महँगी हैं या क्या हिसाब-किताब है। ये गेमिंग वाला एरिया है, यहाँ पे बच्चे बैठ के गेम लाइक उन्होंने खरीदनी हो तो चेक करवा लेते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। उसके बाद हमने माउस लिया और बाहर आए। अच्छा जी, जैसे ही हम लोग मीडिया मार्ट से बाहर निकले माउस लेकर, ये देखें मसाज चेयर पड़ी हुई हैं। मैं उर्वा की प्रेगनेंसी में आती होती थी और बहुत रिलैक्सिंग है ये। उसके बाद जी हम आए कैरेफोर, हमें कुछ चाहिए था मीट और फिश, तो उर्वा जो है एज़ यूजुअल अपने पापा की गोद में और मैं उनको साथ-साथ ये बोल रही थी, देखा आप कहते हैं क्या करती रहती हो? बच्चे तो बड़े हो गए हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं तंग करते। तो अब पता चला बच्चे कितना तंग करते हैं। खैर बच्चे तो सभी के तंग करते हैं और रौनक भी माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों से ही होती है। इधर पराए मुल्क में रहकर सारा दिन माशाल्लाह मेरा दिन इतना बिज़ी गुज़रता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि दिन कैसे गुज़रा जस्ट बिकॉज़ ऑफ किड्स यानी कि बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है, उन सबको औलाद की नेमत से नवाज़े, आमीन। उसके बाद हम लोग गए किसाब की शॉप पे यहाँ से कुछ मीट लेना था और उसके बाद फिश लेनी थी और उर्वा एज यूजुअल अपने कामों में बिजी है जितनी भी उनकी बेचारों की प्राइस के टैग लगे हुए थे सारे उतार रही थी और ये देखें टर्की में मीट इतना महंगा है कोई इतना महंगा है वैसे तो पाकिस्तान में भी महंगा होगा बट यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा है तो मेरे हस्बैंड सारे मुझे पकड़ा रहे थे मैंने कहा जरा आप पकड़ के दिखाएं और मैं आपका शूट भी लूं कि सारी चीजें खरीद तो रहे हैं और मेरे हाथ में पकड़ाई जा रहे हैं असल में उर्वा की प्राम भी हाथ में थी ना तो हम लोगों ने दूसरी ट्रॉली ली नहीं हमने कहा चलो इसी में रख लेंगे उर्वा तो टिकती नहीं है 1 मिनट भी। उसके बाद जी हमने सारी चीज़ें खरीदी और उसकी प्राइसेस पे की और उसके बाद हम लोग आ गए फाइनल अपनी स्टॉप पे जहाँ पे हमने गाड़ी में बैठना था उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और ये देखें जी हम लोग घर वापस आ रहे हैं। बस जी ये थी मेरी आज की रूटीन ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी ग्रातिस से। होप सो आप सबको मेरा जो है ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।